आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। बांग्लादेश में जो हालात पिछले दिनों रहे हैं, हिंसा, उपद्रव, आगजनी, पथराव, उन सब के बीच में तख्ता पलट भी हो गया और नई सरकार का गठन भी। अंतरिम सरकार में पीएम के तौर पर मोहम्मद यूनुस ने पीएम के तौर पर शपथ ले भी ली है और अब जानकार ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द बांग्लादेश के हालात सुधरने चाहिए। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बन गए हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने पद की शपथ दिलाई। यूनुस के अलावा सरकार में शामिल 13 अन्य सदस्यों ने भी पद की शपथ ली है। अंतरिम सरकार में मोहम्मद यूनुस के अलावा 16 सदस्य होंगे। शपथ समारोह में करीब 400 लोग शामिल हुए। यहां अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए भारत को भी न्योता मिला था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि शेख हसीना का आगे का प्लान क्या है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। जिस तरीके से पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को बधाई दी है और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, आपको आपकी नई पारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन साथ ही साथ चिंता भी जता दी। वहां जिस तरीके से माइनॉरिटी को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू परिवारों को हमला उन पर किया जा रहा है या फिर हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उसको लेकर चिंता जताई है पीएम मोदी ने और साथ ही साथ कहा है कि उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में ये घटनाएं रुकेंगी। साथ ही साथ एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर जो अत्याचार है उसकी रह रहकर तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिंदू परिवारों के घरों पर हमले हो रहे हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की भी खबरें हैं और इसीलिए पीएम मोदी ने जो पोस्ट किया है उसमें न सिर्फ मोहम्मद यूनुस को बधाई दी गई है, बल्कि ये जो हमले हो रहे हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, जो चिंता पैदा करने वाली हैं, उन खबरों के बीच पीएम मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया है और ये उम्मीद भी जताई है मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए कि हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वक्त में इन घटनाओं में कमी आएगी। जो घटनाएं वहां माइनॉरिटीज को हमला करने के तौर पर सामने आ रही हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की खबरें हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू परिवारों के जो घर हैं उन्हें आग के हवाले किया जा रहा है। ऐसे में हिंदू परिवारों के घरों पर जो हमले हो रहे हैं वो भारत सरकार भी उनसे चिंतित है और साथ ही साथ हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए भी मोहम्मद यूनुस से एक तरीके से इस पोस्ट के जरिए जिक्र पीएम मोदी ने किया है। बांग्लादेश में जो हालात हैं क्या वो सामान्य हो जाएंगे? मोहम्मद यूनुस ने जब शपथ ली पीएम के तौर पर जब शपथ ली तो उन्होंने ये जरूर कहा कि जो अभी हालात हैं इनमें सुधार होना चाहिए। आम लोगों से सहयोग की अपील भी उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि इन हालातों को सुधारने के लिए आप सभी लोगों के सहयोग की मुझे जरूरत रहेगी और अगर ये हालात नहीं सुधरते हैं तो उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कह दिया कि मैं ये जिम्मेदारी फिर नहीं संभालूंगा। जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस की अब तक की छवि है उसमें माना ही जा रहा है कि आम लोगों का सहयोग मिल भी सकता है, क्योंकि जो नाराजगी है वो नाराजगी अब लोगों की दूर होनी चाहिए, क्योंकि शेख हसीना अपना पद भी छोड़ चुकी हैं और देश भी छोड़ चुकी हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और साथ ही साथ कर्नल दिनेश नैन भी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं। रैनिक दत्ता जो कि कोलकाता से मेरे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहले रैनिक मैं आपका रुख कर रही हूँ। जो हालात अभी बांग्लादेश में बने हुए हैं उनमें सुधार की उम्मीद बीती रात से बहुत ज्यादा हो रही है। मोहम्मद यूनुस जो कि अब पीएम के तौर पर शपथ ले चुके हैं इस अंतरिम सरकार में, आगे पहले कुछ 5 से 10 कदम क्या हो सकते हैं, यानी बड़े फैसले क्या हो सकते हैं हालात को फिर से सामान्य करने के तौर पर? एकदम देखिए, बांग्लादेश का जो हालात लगातार सोमवार से दिखाई दे रहा है, उसी बीच में बांग्लादेश का जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो उसको सही करना एक चैलेंज हो सकता है और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश के अंदर में जो हिंसा का घटना सामने आ रहा है वो भी शांत करना अभी बड़ा चैलेंज होने वाला है ये इंटरिम गवर्नमेंट का। मगर बांग्लादेश से अभी लौट रहे हैं मैडम, इंडिया में आए हैं, तो उनसे ही बात करेंगे कि बांग्लादेश का भी हालात क्या है। मैडम, बांग्लादेश का अभी का सिचुएशन क्या है? बहुत अच्छा है पहले से। पहले क्या क्या हो रहा था उधर? पहले तो बहुत मारपीट, लड़ाई झगड़ा हो रहे थे, आग लगा रही थी, तोड़फोड़ कर रही थी, मर्डर कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं। अभी माहौल बहुत शांत है। कौन सा जगह में सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा तो ढाका में हुआ, खुलना में भी हुआ था। अभी खुलना में इतना नहीं है, बहुत शांत हो गए खुलना में। खुलना से ही आई हूँ। तो आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आपका? मैं खुलना से आई हूँ, मौसी का घर से। तो उधर क्या क्या हुआ था? आप क्या क्या देखे थे? देखो, हमें तो बाहर एक तो जाने नहीं, जो हम इतना न्यूज़ में देखा है वही आपको बता सकते हैं। बाहर तो जा नहीं सकते, लड़ाई झगड़ा में जाकर हम थोड़ी ना फंसेंगे। तो उधर का जो हिंदू परिवार है वो क्या सेफ है? हाँ, अभी सेफ है, सभी सेफ है। मोहम्मडन भी सेफ है, हिंदू भी सेफ है,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोग के अंदर तो लड़ाई इसलिए नहीं है ना, ये तो हुआ सरकार लेके, सरकार के ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो जिस तरीके का तस्वीर सामने आ रहा था बार बार से कि घर तोड़ा जा रहा है, मंदिर तोड़ा जा रहा है, घर घर के ऊपर हमला हो रहा है, बहुत सारे लोग बांग्लादेश छोड़ना चाह रहे हैं, ऐसा जो तस्वीर आ रहा है, अभी क्या सिचुएशन शांत हुआ है? अभी तो सिचुएशन शांत हुआ, मंदिर तोड़ना मस्जिद तोड़ना ये गलत है, ये नहीं बोला किसी ने। देखो अपना अपना धर्म अपना अपना पास है, जैसे मेरा धर्म मेरे पास है। एकदम आप देख ही सकते हैं कि बांग्लादेश से लौट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी का जो फिलहाल का जो सिचुएशन, वो सिचुएशन काफ़ी ठीक है और बहुत सारे लोग अभी बांग्लादेश जा रहे हैं। मैं पूछूंगा उनका दादा আপনারা কি বাংলাদেশ যাচ্ছেন? জি বাংলাদেশে আপনাদের পরিবার রয়েছে? জি পরিস্থিতি কিরকম কিছু জানতে পেরেছেন? না বাংলাদেশের এখন পরিস্থিতি কিরকম কিছু জানতে পেরেছেন? না সেটা এখন সঠিক জানতে পারিনি। এই যে আপনারা যাচ্ছেন, আপনারা কি এই যে এখন যা পরিস্থিতি, আমরা আসছিলাম রিটার্ন যাচ্ছি। তাতে কি আপনারা ভয় পাচ্ছেন যে এখন যা পরিস্থিতি যেরকম দেখা যাচ্ছে? আশা করি শান্ত হওয়ার কথা, এখন কতদূর কি হয়েছে বলতে পারছি না, বুঝছি। वो भी उम्मीद लेके जा रहे हैं कि बांग्लादेश का जो परिस्थिति, वो परिस्थिति जल्द से जल्द शांत हो जाए। आप देख ही सकते हैं मगर बीएसएफ की तरफ से भी कड़ी चेकिंग चल रहा है जो भी जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जब बांग्लादेश में सब लोग लौट रहे हैं, एक ही उम्मीद लेकर जो लोग बांग्लादेश से इंडिया में आए थे वो लोग लौट रहे हैं कि बांग्लादेश का जो परिस्थिति, जिस तरीके का तस्वीर पूरा सोमवार से सामने आ रहा था, उस जो हालात, वो हालात ठीक हो जाएगा, क्योंकि अंतरिम गवर्नमेंट का दायित्व अभी मोहम्मद यूनुस की तरफ से लिया गया है और मोहम्मद यूनुस के ऊपर सबका उम्मीद है कि बांग्लादेश का जो परिस्थिति, वो परिस्थिति शांत हो। आप जैसे कि जिक्र कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी कांग्रेचुलेट किया गया है मोहम्मद यूनुस को, और उसके साथ साथ ही ये भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू परिवार के ऊपर या माइनॉरिटी जो परिवार है उनके ऊपर हमला हो रहा है, वो जो घटना, वो घटना जल्द से जल्द ठीक हो। यानी पूरा सबका एक ही उम्मीद है कि बांग्लादेश का जिस तरीके से हालात है, क्योंकि आज सुबह से हम लोग लगातार जब बात कर रहे थे, बांग्लादेश से जो लोग इंडिया में आ रहे हैं साथ जब बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि अभी फिलहाल आज का दिन या कल रात से परिस्थिति शांत है। दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे जगह में ये तो अच्छी बात है। हम लगातार ये सवाल कर रहे थे कि बांग्लादेश में हालात कब सामान्य होंगे, लेकिन यहाँ बिल्कुल प्रमाण के साथ यहाँ साबित भी हो गया। जो महिला बांग्लादेश से आ रही हैं, जो हिंदुस्तान से बिलोंग करती हैं, वो बता रही हैं कि कैसे अपने रिलेटिव के यहाँ गई थी और वहाँ हालात पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधर गए हैं। मेजर जनरल बंसल, हम इंतजार कर रहे थे बांग्लादेश में हालात सुधरे, इधर अंतरिम सरकार की शपथ हुई और इधर हालात सुधरने शुरू भी हो गए, यानी कि पॉजिटिव साइन मिलने लगे हैं। देखिए, जो आपने बड़े ध्यान से सुना होगा, उनका जो बयान था वो एक था कि भी हमको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, जो हम न्यूज़ से पढ़ रहे हैं वही है। मैं वो एक ढाका ट्रिब्यून है, ढाका ट्रिब्यून में बिल्कुल क्लियर कट कहा गया है कि अभी भी जो है हमले हो रहे हैं और वो हमले रुके नहीं हैं। और आप ये देखिए कि जो आप अगर इसको अच्छे से एनालाइज करें, ये एक आंदोलन तो कहा जा सकता है स्टूडेंट का। अगर ये स्टूडेंट का ही सिर्फ आंदोलन था तो वो घटना ख़त्म हो सकती है, लेकिन इसके पीछे जो आईएसआई और जो जमात इस्लामी का जो रोल है या जो उनका जो ध्येय है या जो उनका जो कंस्पिरेसी है, वो तो चलती रहेगी और वो चलती रहेगी। जो वहाँ पे अभी पुलिस का बिल्कुल सिस्टम ख़त्म हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया है। पुलिस वाले खुद जो है अभी संरक्षण मांग रहे हैं, उन्होंने हड़ताल भी की है कि हमको संरक्षण दी जाए, तो पुलिस वाले खुद ही घबराए हैं। उधर से दो जो अटैक हो रहे टारगेट हैं, वो एक तो अवामी लीग के कार्यकर्ता हैं, दूसरे हिंदू, दोनों के ऊपर में अभी भी अटैक चल रहे हैं। अगर अटैक नहीं होते तो शेख हसीना के जाने के बाद भी करीब 200 लोगों को मारा गया है। तो अभी ये शांति नहीं हुई है, इनके पास अभी कोई सिस्टम ही नहीं है। आप ये बताइए, जब पुलिस वाले तो पोस्ट छोड़ के चले गए अपने वहाँ, वो तो खुद ही छुप रहे हैं और उन थानों को ध्वस्त कर दिया गया। जो आर्मी है वो कितनी जगह पे जा सकती है, ज़्यादा ज़्यादा बड़े बड़े शहरों में जाके वहाँ संभाल सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला संभल जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है। या जो रिपोर्ट्स आ रही हैं या जो एक दो बयान दे दिए हैं किसी महिला ने, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ शांति हो गई है, या जो अभी हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, या उनको मारा नहीं जा रहा है, या मंदिरों को नहीं तोड़ा जा रहा है, उनको लूटपाट की घटनाएं अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। जो सामाजिक तत्व हैं या जो इस्लाम जमात इस्लामी के हैं, अब एक बात और समझनी पड़ेगी यहाँ पे, वो ये समझनी पड़ेगी, जो मोहम्मद यूनुस हैं वो एक नॉन पॉलिटिकल हैं और वो कट्टरवादी भी नहीं है। तो वो चाहेंगे एक सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी, लेकिन
जो इसमें हाथ पीछे है वो है जमात इस्लामी का। तो जमात इस्लामी तो कभी ये चाहेगी तो विचार ही नहीं मिलते। अभी स्टूडेंट और ये जो क्या कर लेंगे, उनका कोई बेस तो है नहीं। उनकी अपील को कितना माना जाता है, कितना नहीं माना जाता है। तो इतना, और उन्होंने ये कहा कि अगर मैं नहीं कुछ डिलीवर कर पाया तो मैं छोड़ दूंगा, या मैं छोड़ दूंगा। वो किससे कह रहे हैं? तो इसलिए अभी समय लगेगा, ये वेट एंड वॉच की स्थिति है जैसा कि कहा गया है। और जो बीएनपी ने कहा है कि 3 महीने के अंदर में उनको एक चुनाव करा देने चाहिए। तो अभी तो शांति स्थापित करके थोड़े थोड़े, हो सकता है थोड़ा टेम्परेरी वहाँ पे शांति हो, लेकिन जो लोगों के मोटिव्स हैं जिसमें जमात इस्लामी और जो बीएनपी पार्टी है, उनका क्या अपना जो एजेंडा है वो देखना पड़ेगा। रचना, जो इस तरह के हालात हैं बांग्लादेश में, देखिए दो तरह के लोग होते हैं कर्नल नैन। एक वो होते हैं जो शांति प्रिय होते हैं, जिन्हें हिंसा पसंद नहीं होती, जो इस तरह की उपद्रव की स्थितियों में खुद को पीछे कर लेते हैं। एक वो लोग होते हैं जो इसी तरह की घटनाओं का इंतजार करते हैं, उसमें पथराव भी करना है, उसमें लगे हाथों माइनॉरिटीज पर निशाना भी साधना है। और उसमें हमने उसकी एक झलक ये भी देखी जब प्रधानमंत्री आवास पर, चूंकि देखिए प्रदर्शन करना, अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करना वो एक अलग बात है, लेकिन इन्हीं प्रदर्शन में पीएम आवास में घुसना, उल्टी सीधी हरकतें करना, लेडीज अंडरगारमेंट को हवा में उछालना, ये तो नैतिकता के आधार पर कतई ठीक नहीं। और ऐसे ही उपद्रवी इस मौजूदा स्थिति का फायदा उठाकर माइनॉरिटीज को जानबूझकर निशाने पर ले रहे हैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे कि हमने फौज आर्मी वालों का मार्शल लॉ तो देखा था, लेकिन ये नाहिद इस्लाम और 2-4 स्टूडेंट्स ने उठ के जिस प्रकार से एक स्टूडेंट्स का मार्शल लॉ बनाया बांग्लादेश के अंदर, बड़े अचरज की बात। कल रात उन लोगों ने एक फरमान जारी कर दिया कि पहले सेना को बोला कि आपको सरकार नहीं बनाने देंगे, फिर बोलते हैं कि फासिस्ट को नहीं बनाने देंगे, फिर बोलते हैं कि अब जितने भी जज हैं सब के सब जो है इस्तीफा दे दो, और शुरू भी हो गया सिलसिला। तो ये हो क्या रहा है बांग्लादेश के अंदर? एक बड़ी अजीब घटना है, एक अजीब ही माहौल है। रही बात जैसे कि आप कह रहे थे स्टूडेंट्स के बारे में, देखिए स्टूडेंट्स तो यूथ है 24, 26, 22 ईयर्स की एज का। अब इस यूथ के अंदर जब एक बार वो मॉब मेंटेलिटी घुस जाती है तो इनके अंदर वो मैच्योरिटी की, हमारे देश का जो ये संसद है या हमारे देश के जो प्रधानमंत्री की रेजिडेंशियल एरिया है, इसकी एक गरिमा है, इसकी एक रिस्पेक्ट है, वो हर एक के दिमाग में नहीं हो सकती, हर एक की सोच में नहीं हो सकती। और ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है जिस प्रकार से हुआ है। लेकिन जो डेवलपमेंट अब होने जा रहे हैं, यूनुस, देखिए ये यूनुस वही है ना जिसको बोलते थे कि बैंकर ऑफ पुअर, मतलब जो गरीब लोग थे उनके अंदर छोटे छोटे लोन देना, छोटे छोटे पैसे उनके जमा करना। लेकिन इनके ऊपर इल्जाम भी तो लगा था ये कि आप गरीबों का खून चूसते हैं, छोटे लोन देके उनको तंग करते हैं। और शेख हसीना से इनका हमेशा आंकड़ा जो है टेढ़ा रहा है, जेल में भी गए। अब अगर हम इसको फॉरेन हैंड्स के हिसाब से देखें तो बिल क्लिंटन जो है, हेनरी क्लिंटन, उसके साथ में बहुत अच्छे संबंध रहे। और जितने भी ये लोग जो है पर्टिकुलरली इस्लामिस्ट जो कट्टरवादी है, इन पंथ को थोड़ा बहुत सहारा देने वाले, उनके बारे में बढ़िया बात करने वाले लोग हैं, उनके ग्रुप में इनका आना जाना रहा है। अब इनको मौका मिल गया कि स्टूडेंट्स ने अचानक से एक नाम ले दिया कि ये हमारे न्यूट्रल बंदे, इनको बुलाइएगा, ये गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। पर क्या इनके पास तजुर्बा है? क्या पॉलिटिशियन है? क्या इनको डिप्लोमेसी आती है? ये एक इकोनॉमिस्ट है, बैंक का काम किया है, पैसे बनाना और देना जानते हैं। अब इन्होंने ये धमकी दी कि मैं छोड़ दूंगा, अगर जैसे जनरल बंसल बता रहे थे कि छोड़ दूंगा अगर ये माहौल ठीक नहीं हुआ। तो ये माहौल तो जब यानी कि माहौल को जानबूझकर बिगाड़ने की कोशिश, जानबूझकर खराब करने की कोशिश। और इसीलिए मोहम्मद यूनुस ने हालात को भांपते हुए कह भी दिया है कि अगर कोऑपरेट मेरे साथ नहीं हुआ या मुझे नहीं ठीक लगी चीजें तो मैं पद छोड़ दूंगा, फिर मैं अपने कदम पीछे खींच लूंगा। रैनिक, अभी तक की खबरें ये थे कि अगर चीन समर्थित सरकार बनती है तो भारत के लिहाज से बेहतर नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपने इशारों पर नचाने के लिए तैयार हैं, सरकार को अपने मन मुताबिक सब कुछ चाहते हैं।
एकदम ही देखिए, इधर इधर का जो जिस तरीके से ये गवर्नमेंट तैयार हुआ है, जिस तरीके से ये इंटरिम गवर्नमेंट तैयार हुआ है, उसमें एक तरफ अगर बोल सकते हैं कि छात्र संगठन की तरफ से मोहम्मद यूनुस को ले आया गया है, मगर मोहम्मद यूनुस आने के बाद ही बहुत सारे मोहम्मद यूनुस का जिस तरीके से काम करने का तरीका है, वो काम करने का तरीका भी सामने आया है। क्योंकि जैसे कि रिपोर्ट मिल रहा है मोहम्मद यूनुस की तरफ से, ये जो बांग्लादेश का जो मिनिस्ट्री का जो डिवीजन हो रहा था, उसमें 27 मिनिस्ट्री खुद के हाथ में ही रखने का सोच किया है ये मोहम्मद यूनुस ने। मोहम्मद यूनुस की तरफ से कहा गया है 27 जो मिनिस्ट्री है वो खुद ही संभाल लेंगे, और उसके साथ साथ ही और भी बाकी जो 16 लोग हैं, वो 16 लोगों के बीच में भी एक दो करके ये जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट डिवाइड किया गया है। तो आप बोल सकते हैं कि एक तरफ जब छात्र संगठन की तरफ से या दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज का अगर बात किया जाए, तो पहले दिन का अगर बात किया जाए, उसी टाइम में आर्मी की तरफ से जिस तरीके से बोला गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये इंटरिम गवर्नमेंट तैयार किया जाएगा, मगर छात्र संगठन की तरफ से जब मीटिंग किया गया, उसके बाद डिसाइड हुआ कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में ये इंटरिम गवर्नमेंट तैयार होगा। उसके बाद जो खबर आया कि मोहम्मद यूनुस को 2 डिपार्टमेंट दिया जा सकता है, बाकी सब जो डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री जो पार्टी मेंबर है, जो अलग अलग मेंबर है, 16 मेंबर, उनके ऊपर डिवाइड किया जाएगा। मगर उसके बाद जब शपथ ग्रहण अनुष्ठान खत्म हुआ, जब खुद के हाथ में पूरा जिम्मेदारी ले लिए थे मोहम्मद यूनुस, उसके बाद जो डिसाइड हुआ, करीब 2 घंटे पहले ये डिसीजन लिया गया कि मोहम्मद यूनुस के हाथ में बांग्लादेश का 27 मिनिस्ट्री मोहम्मद यूनुस के हाथ में ही रहेगा। यानी पूरा जो अभी कंट्रोल, बांग्लादेश का जो कंट्रोल, वो मोहम्मद यूनुस खुद के जिम्मेदारी में करना चाह रहे हैं। यानी मोहम्मद यूनुस चाह रहे हैं कि जैसे कि वो बोला है कि मेरा अगर कोई पसंद का नहीं रहेगा तो मैं ये जिम्मेदारी नहीं लूंगा, मैं छोड़ दूंगा। यानी पूरा जो बांग्लादेश का जिस तरीके से बांग्लादेश का हालात बिगड़ा है, बांग्लादेश का डेवलपमेंट जो मेन मुद्दा था, ये पूरा आंदोलन का लास्ट में जब शेख हसीना का रेजिग्नेशन वो लोग मांग कर रहे थे, उस टाइम में बांग्लादेश का जो डेवलपमेंट का मुद्दा था, वो डेवलपमेंट का मुद्दा ही अभी सामने आ सकता है। एक बार बोल सकते हैं नजर आ रही है, अगर ये तालमेल बेहतर नहीं हुआ तो ये प्रदर्शन अभी भविष्य में फिर से उठ सकते हैं। और बांग्लादेश के जिन हालातों पर हम कह रहे थे अभी उन महिला को सुनकर कि हालात सामान्य हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक। इससे पहले मेजर जनरल बंसल ने भी कहा कि वो महिला वो बता रही थी जो उन्हें बताया गया या जो उन्हें दिखाया गया। अक्सर बहुत सी खबरें फिल्टर करके आम लोगों तक पहुंचती हैं, तो ऐसे में भविष्य में तालमेल की कमी हालात को और ज्यादा बिगाड़ सकती है, जैसे रैनिक ने बताया। रैनिक, अभी के लिए आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेजर जनरल बंसल, क्योंकि इससे पहले आप कह रहे थे बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसके पीछे जमाते इस्लामी और ISI का हाथ है, जो बांग्लादेश के हालात को इस तरीके से खराब कर गया। अभी कुछ टाइम पहले खबर ऐसी भी सामने आई है, क्योंकि बांग्लादेश की इस हालत को देखकर लोग कहने लगे ये तो दूसरा पाकिस्तान हो गया। अब पाकिस्तान से रह रहकर खबर ये सामने आ रही है कि वहां बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं, यानी कि तख्ता पलट की तैयारी वहां भी है। जमाते इस्लामी ने सीधे सीधे धमकी दे दी है। बिल्कुल ठीक कहा रचना, आपने बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन वहाँ मुनीर ने ये बोल दिया है सबको गया तो हम उसको देख लेंगे, मतलब बिल्कुल सख्ती से इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल अपना तेवर सख्त दिखा दिए गए हैं कि वो गोली चला देंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो सॉफ स्टैंड है जो यहाँ की सेना का, वो सारा गड़बड़ कर रहा है। जैसे कि आपने भी खुद कहा, ठीक है, जब शेख हसीना वहाँ से चली गई तो ये फर्ज बनता था जो आर्मी का कि उसको जो प्राइम मिनिस्टर का हाउस है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वहाँ जाने क्यों दिया गया उनको जब वो चली गई है? तो वहाँ पे हालात हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हालात में जो वो आर्मी को थोड़ा, वहाँ की आर्मी को अभी तजर्बा है लोगों को कैसे मारपीट के या उनको गोली वोली चला के कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं होगा कि एकदम वहाँ पे वैक्यूम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सीधा मार्शल लॉ लग जाएगा। वहाँ पे आर्मी तैयार है टेक ओवर करने के लिए, और जब टेक ओवर करने के लिए आदमी तैयार है तो वो एक वैक्यूम नहीं बनेगा। हालांकि जो ये कह रहे हैं अभी ISI और जो जमात इस्लामी का जो एजेंडा है, ये धीरे धीरे अपना करेंगे। तो अब उसमें ये बात रहेगी कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो कितने कट्टरवादियों के साथ में मिलकर काम करती है, तो धीरे धीरे ये उनके ही अंडर में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि वहाँ बिल्कुल एकदम, क्योंकि वहाँ पे तो अभी देखा जाए शहबाज शरीफ है या कोई भी वहाँ पे है, वो कठपुतली है, और जब वो कठपुतली है तो सारा तो सेना चला रही है। और ये जो कठपुतली की टेंशन तो इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि पिछले दिनों से खबर बहुत तेजी से सामने आ रही है कि सेना जो है
वो इमरान खान के साथ बातचीत कर रही है अंदर खाने। और इमरान खान जो पहले कह रहे थे माफी कतई नहीं मांगूंगा 9 मई की हिंसा के लिए, वो अब गाहे बगाहे माफी मांगने को तैयार हो गए। वो कह रहे हैं पीटीआई का आप हाथ बता दीजिए हिंसा में तो मैं माफी भी मांग लूंगा, और हालात अगर वाकई पटरी पर आते हैं तो तख्ता पलट की कंडीशन पाकिस्तान में भी हो जाएगी। साथ ही साथ हम चूंकि बांग्लादेश का जिक्र कर रहे हैं और मोहम्मद यूनुस जिन्होंने अंतरिम सरकार में पीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है, यूनुस ने हिंसा को जायज ठहराया है कुछ मामलों में। वो कह रहे हैं कि अगर भारत बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में अति करेगा तो वो शांति से नहीं रह पाएगा। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है वो लंबे समय से हो रहे अत्याचार की प्रतिक्रिया है। मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया बने हैं, बांग्लादेश में नई जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जो हिंसा हो रही है वो एक तरीके से प्रतिक्रिया है, जो लंबे वक्त से चीज़ें देख रहे हैं। अगर ये आंतरिक मामलों में दखल हिंदुस्तान का रहेगा तो वो शांति से नहीं बैठ पाएगा। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है वो लंबे समय से हो रहे अत्याचार की प्रतिक्रिया है। कर्नल नैन, मोहम्मद यूनुस के इस बात को आप कैसे देख रहे हैं? नई जिम्मेदारी संभाली है, बहुत सी उम्मीदें हैं, यहाँ भारत में बैठे हुए लोग बांग्लादेश में शांति और अमन चाहते हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस का ये जो रिएक्शन है इसे कैसे देखें? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि यूनुस का और शेख हसीना का आपस में कभी नहीं बना, यानी आवामी लीग को इन्होंने कभी पसंद नहीं किया, और आवामी लीग के ज्यादातर जो वोटर्स हैं वो हिंदू रहे हैं। और चूंकि शेख हसीना के टाइम पर ही अगर आप देख लें पीछे मुड़ के 2013 से लेके अब तक जो बांग्लादेश की हालत थी, आज बांग्लादेश 40 बिलियन, जो पाकिस्तान का जो कहते थे ना पाकिस्तान वाले बांग्लादेश को कि 2 टके के लोग हैं, इन्होंने उनके रुपए को 2 टका बना, 1 रुपए में 1 टके में 2 रुपया लेना शुरू कर दिया था। उससे पहुंच चुके थे ये। और आवामी लीग के जितने भी लोग हैं, लाजिम सी बात है, इस पूरे जितना भी बांग्लादेश ने अब तक प्रोग्रेस किया है, भारत का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसके अंदर। $13 बिलियन का बिजनेस कर रहा है भारत, $8 बिलियन हम इन्वेस्ट कर चुके हैं। तिस्ता प्रोजेक्ट का $1 बिलियन का भी हाल ही में शेख हसीना ने दिया था। रोड्स बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, बांग्लादेश प्रोग्रेस की तरफ जा रहा था। लेकिन देखिए बीच में हुआ क्या कि ये जैसे हम जानते हैं कि शेख हसीना का तो 3 टेन्योर हो चुके थे, इनकम्बेंसी फैक्टर तो आएगा ही आएगा, हर जगह आता है, हमारे यहाँ भी आता है। लेकिन इसके अलावा इनके जो भाप नहीं पाए, जो धीरे धीरे नीचे जो है जमाते इस्लामी ISI अपने उच्चायुक्त को यूज करके जो माहौल को वहां पे नीचे खराब कर रहे थे, और शेख हसीना के खुद के लोग भी थोड़े एरोगेंट से हो गए थे, बिकॉज चौथी बार जो है बड़े भारी बहुमत से सत्ता में आए थे। लेकिन वही मेरा सवाल इसमें भारी बहुमत को लेकर भी है। करीब 8 महीने हुए थे सरकार में आए हुए, अगर असंतोष था, अगर नाराजगी थी तो भारी बहुमत कैसे आ गया? इल्जाम उन पर ऐसे भी हैं कि लोकतंत्र को कुचला गया, गलत तरीके से बहुमत हासिल किया। जी बिल्कुल, देखिए यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने भारी बहुमत के साथ कोई ये कह दे कि आवामी लीग वॉश आउट हो गई है बांग्लादेश में, हंसने वाली बात हो जाएगी। हाँ, आवामी लीग के पीछे आज की तारीख में सेना, जिसके अंदर वकार और जमीन जो है, उसने सबसे ज्यादा लेट डाउन किया शेख हसीना को। एक रिश्तेदार होते हुए भी इसी ने बनाया था। 23 जून 2023 को शेख हसीना ने उनको अपॉइंट किया था। लेकिन चूंकि ये बात सामने आ रही है कि बड़े स्तर के ऊपर ISI के कुछ एजेंट्स जमाते इस्लामी के अंदर जो है घुसपैठ किए, और बांग्लादेश की जो जमाते इस्लामी है उसने चंद वर्षों के अंदर सेना के अंदर घुसपैठ कर दी। अभी एक सामने हादसा आया है कि जो बहुत बड़े कोई जो ओहदेकार हैं जमाते इस्लामी के, उनका बेटा ब्रिगेडियर था, उसको सैक कर दिया गया था, और पिछले 2 दिनों के अंदर उसको जनरल बना दिया गया है। उसी वकार और जमीन की सेना के अंदर, अगर सेना चाहती, वकार और जमीन जो सेना अध्यक्ष थे चाहते कि ये मामला इकट्ठा ना हो, ये शुरू के अंदर ही रुक जाए, तो ये रुक भी जाता। परंतु सेना के अंदर जो ये घुसपैठ हुई है जमाते इस्लामी की, कट्टरपंथी की, ये चिंता करने वाली बात है। और यही कारण है कि पुलिस वाले भी डर के मारे जो अपना काम अच्छा कर रहे थे उसके पीछे पब्लिक को छोड़ दिया, सेना आगे नहीं आई, उनको जला दिया, मार दिया लोगों को, वो अपने घरों में जाके बैठ गए। और फिर सारा का सारा टारगेट जो है जमाते इस्लामी का, वो हिंदुओं की तरफ भी चला गया, क्योंकि हिंदू जो है शेख हसीना के बहुत तगड़े वोटर रहे हैं। तो इन सब, और उसका नतीजा फिर देख भी रहे हैं।
450 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आवामी लीग पार्टी के जो नेता हैं रह रहकर टारगेट हो रहे हैं। 20 से ज्यादा नेताओं की जान जा चुकी है। और अब जानकार ये भी कह रहे हैं शेख हसीना अगर वक्त पर बांग्लादेश नहीं छोड़ती तो उन पर भी हमला हो सकता था, जान भी जा सकती थी, जान का खतरा था। अभी बांग्लादेश सुधरे, बस ऐसी उम्मीद की जा सकती है। मोहम्मद यूनुस जो नई जिम्मेदारियां संभालकर अब नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल बंसल और कर्नल नयन आपका हमारे साथ इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।